पाइड पाइपर की कहानी कई हमलेन की सड़कों में चूहे चूहे नजर आ रहे थे। चूहे उछलते कूदते इस अजनबी के पीछे पीछे और अजनबी आगे आगे था। पाइड पाइपर अपनी बांसुरी बजाते बजाते सीधे समंदर के अंदर घुस गया और साथ सारे चूहे भी। सारे चूहे डूब गए और इस तरह हमलेन के लोग इस परेशानी से निकल गए। पाइड पाइपर शहर वापस आया मेयर के पास अपने 10,000 सोने के सिक्के लेने। मेयर और सारे लोग ये नज़ारा देखकर खुश हो गए और पाइड पाइपर से कहने लगे, वाह, तुमने क्या काम कर दिया। मेयर ने कहा कि मैं और सारे लोग तुमसे बहुत खुश हैं कि तुमने इस शहर से सारे चूहे निकाल दिया, लेकिन 10,000 के सोने के सिक्के तो बहुत हैं, ये तो एक ही दिन का काम था, इसलिए मैं तुम्हें कम सिक्के दूंगा। पाइड पाइपर को मेयर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, हमारी 10,000 सिक्कों की बात हुई थी, आपने वादा खिलाफ़ी की है, अब देखें मैं क्या करता हूँ। और पाइड पाइपर गुस्से में भरा होगा वहाँ से चले गया और फिर एक अजीब सी धुन बजाने लगा। ये धुन इतनी अजीब थी कि हमलेन के सारे बच्चे अपना खेलना कूदना छोड़कर, अपना सारा काम छोड़कर इस धुन के पीछे जाने लगे। अब क्या था, पाइड पाइपर आगे आगे और बच्चे पीछे पीछे। पाइड पाइपर बच्चों को लेकर एक गार में चले गया। बच्चों के माँ बाप रोने लगे
वो अजनबी हमारे बच्चे को कहाँ ले गया है? बच्चे अभी तक घर नहीं आए। उन सब ने जाकर मेयर के पास उस अजनबी की शिकायत की कि हमारे बच्चे अभी तक घर नहीं आए। मेयर जानता था कि अजनबी को उसने धोखा दिया है। अजनबी शहर वापस तो आ गया लेकिन बच्चे नहीं आए। मेयर को जैसे पता चला वो अजनबी के पास गया। मेयर ने अजनबी से माफ़ी मांगी और कहा कि बच्चे वापस ले आओ, लेकिन अजनबी ने इनकार कर दिया और वहाँ से चले गया। शहर के सारे लोग मेयर से पूछने लगे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं? अब तुम ही उनको ढूंढ के लेकर आओ, जाओ हमारे बच्चों को लेकर आओ। लोग बहुत गुस्से में थे और मेयर शर्मिंदा होके उन सब की बातें सुन रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सालों बीत गए, मेयर ने बच्चों को बहुत ढूंढा पर बच्चे नहीं मिले। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने किए हुए वादे पर पूरा उतरना चाहिए।